भोग जो होते हैं वह जब जिस जीव को प्राप्त करना है तो वह भोग हर जीव को दुख के साथ ही प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कई मिठाई की, कचौरी की, समोसे की या किसी नमकीन की दुकानें बड़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं। अब विचार करने वाली बात है, वो कचौरी है वो पूरे शहर में बिक रही, परंतु एक व्यक्ति बोलता है कि उनकी कचौरी सबसे अच्छी है। अब वो व्यक्ति शाम को निकलता है, घंटों से ट्रैफिक में जाता है, फिर ट्रैफिक में भी वो सब कष्ट सहन कर रहा है और उसके बाद वहां पहुंचता है मुश्किल से, लाइन में लगता है आधा घंटा। खाना क्या है? कचौरी। और कचौरी के लिए कितनी उसने मेहनत मशक्कत की। आ गया, वो मालूम चला 1.5 घंटा आने में लग गया, तो कचौरी तो बीच में ही पच गई। बचा क्या? व्यक्ति कहीं कहीं, मान लो कुछ लोग बोलते फलाने होटल में भोजन करने जाना है। अब होटल में गए और मालूम चला कहीं कहीं के होटलों में बोले घंटों से वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग, पहले घर से निकले, घंटे 2 घंटे लगे जाने में, रास्ते में कई होटलें मिली, छोड़ दी, जाना वहीं है, पहुंचे वहां, वेटिंग, फिर भोजन किया, फिर भोजन के बाद में फिर यहाँ आए और मालूम चला कि एक बार का भोजन करने में 4-5 घंटे लग गए। ये भोगों की जो प्राप्ति है, इस जिह्वा इंद्रिय के लिए, वो भोगों की प्राप्ति में बोले ऐसा दुख होता। आदमी 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर या एक शहर से दूसरे शहर जाता है, बोले कोटा की कचौरी खाना है। अब वो ट्रेन छोड़ देगा, बस छोड़ देगा, इस प्रकार से कुछ करेगा और वहां उतर के वो खाएगा। पेट भरा है, बीमार है, वो सब छोड़ो, वो अलग की बात है। बोले ग्वालियर जा रहे, तो अब करना क्या? बोले गजक खाना है। वो उसके माइंड में फिट है। आगरा गया तो बोले आगरा का पेठा खाना है। अब बोले कौन सा? फिर बोले फलानी कंपनी का, फलाने व्यक्ति के यहाँ का। तो ये उसकी जिह्वा इंद्री को पूरा करने के लिए वो, अच्छा खाने में कितनी देर लगेगी बताओ? आप पेठा खाया, उतरे, गए, 10 मिनट, 20 मिनट, या कोई चीज का नाश्ता किया, घंटे भर में नंबर आया, 2 घंटे में पहुंचे, खाने में कितना समय लगा? 10 मिनट, 20 मिनट। परंतु इसके लिए तृप्त करने को, इसके और यहां तक वस्तु जाती है और उसके बाद उसका टेस्ट गायब। व्यक्ति एक एक वस्तु को, चाय पीने के लिए, कहीं पान खाने के लिए, कहीं फलानी वस्तु को, इस जिह्वा इंद्री के लिए फलानी पिज्जा, फलाने आजकल ये जो ऑनलाइन खाना आता है, भोजन आता है, ये समझ लीजिए कि मनुष्य जाति के पतन का सबसे साक्षात जीवंत उदाहरण चल रहा है। अभी कौन बना रहा है, उसमें क्या डाला जा रहा है, ये पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैली है। बाहर के होटलों से जो ऑनलाइन भोजन बुलाते हैं, इस भोजन को बुलाने की कि मेहनत मशक्कत घर में ना करना पड़े, इस झंझट में ना पड़ना पड़े, अशुद्ध से अशुद्ध, खराब से खराब, घर में माँ के हाथ की बासी रोटी नहीं जचेगी, घर में भाभी के हाथ की बासी पुड़ी अच्छी नहीं लगेगी, और 4 दिन पहले की सब्जी अगर गरम पैक होके आई है, फॉइल लगा करके, मसाले डाल करके, सिर्फ मसाला, तेल और नमक का स्वाद, गरम मसाले का, उसके चक्कर में, उस भोग के लिए वो ये नहीं देखता है इसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं, कौन कौन से केमिकल मिक्स किए गए इस भोजन को कितने कितने दिनों तक सही रखने के लिए, और वो केमिकल, वो प्रिजर्वेटिव शरीर के अंदर जाकर के
क्या क्या काम करेंगे। ये तो सिर्फ भोजन की बात है। एक वो गोली आती है जेम्स, बच्चे खाते हैं, लाल हरी नीली पीली अलग अलग कलर की। उसमें जो कलर यूज किए जाते, बिल्कुल सामान्य सी बात है जो सब जगह चलती है। काय का स्वाद है, अच्छी लगती है, जीभ पर जमी वो चिकनी सी रहती गोली, देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। उसमें कई ऐसे कलर की गोलियां हैं जिन पर अमेरिका में, नॉर्वे में, कहीं यूरोप में, कहीं अरेबियन कंट्रीज में, उन पर उन कलर्स पर उनके जो नाम हैं उन पर बैन लगा हुआ है। परंतु ये भारत देश जो है ना, इस सबके लिए डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड यानी कचरे का मैदान। यहाँ कोई भी सामान आसानी से फेंका जा सकता है और लोग उसे चाव से खाते हैं। भोगों की पराकाष्ठा, भोगों की लालसा। वर्तमान समय में इस जिह्वा इंद्रिय के भोग के लिए क्या क्या खाया जा रहा है। यहां सिर्फ हम भारत में बैठे, हम भारत की बात करते हैं बस। पड़ोसी चीन आदि के बारे में बात करना भी घृणा का काम है, घृणास्पद। उसके बारे में सोचना भी बुरा है, उसके बारे में कहना भी सुनना भी सब कुछ बुरा है। पाप की और इस जिह्वा इंद्रिय के लिए राक्षसी हदों को जिन्होंने पार कर दिया है। इस जिह्वा इंद्रिय के लिए व्यक्ति के सारे उसके सदाचार, सारी की सारी सभ्यता, सारी की सारी नैतिकता, सारे के सारे नियम धर्म सब कुछ खत्म हो जाते हैं। 10 लक्षण पर्व में व्यक्ति कहता है मैं एकासना कर रहा हूँ, मैंने उपवास किए हैं, या मैं 5 उपवास कर रहा हूँ, 1 उपवास और 1 दिन आहार ले रहा हूँ, या सिर्फ फ्रूट्स ले रहा हूँ, या जूस ले रहा हूँ। 10 दिन यह करेगा, 10 दिन उस व्यक्ति से पूछिए, उसको बहुत अच्छा भी लगता है, वो रिलैक्स भी महसूस करता है। और 10वें दिन जैसे ही क्षमा वाणी हुई, मिच्छामी दुक्कड़म, और बाहर चाट पकोड़े के ठेले लगे रहते हैं, तो चाट पकोड़े के ठेले वाले जितना महीने भर में नहीं कमाते उतना 1 दिन में कमाते हैं। क्योंकि सब इस प्रकार से टूट पड़ते जैसे राशन का सामान फ्री में मिल रहा हो, ऐसे टूट पड़ते हैं। और मिर्ची लगती जाएगी, पानी पूरी, थोड़ा सा और डाल दो, हाँ थोड़ा सा और डाल दो, क्या समोसे में थोड़ी हरी चटनी और डाल दो, थोड़ी सी और डाल दो, थोड़ी सी और डाल दो, हाँ थोड़ी सी और डाल दो, थोड़ा दही डाल दो, थोड़ा सा ये, माने ऐसा एक्टिविटी लगती है वो इतना इतना बढ़िया, जैसे कोई कार्टून शो रहता है ना ऐसा, वो जैसे बहुत दिन बाद कोई जेल से छूटा हो, या कोई एकदम बहुत दिन से बाउंड्री में बंद था और एकदम छूट के भागा हो, इस प्रकार से वो दृश्य रहता है। तो पानी पूरी वाला भैया भी बड़ा इंतजार करता 10 दिन तक, बेचारा वो भी कि कब बेचारों की इनकी क्षमा वाणी आएगी, बढ़िया टिपटाप उस दिन उसको मालूम है, समोसे कचौड़ी वाले को मालूम है कि आज हमारा क्या धंधा होने वाला है। अब वही जो है ना, देखिए 10 दिन कंट्रोल किया, धीरे 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 कुछ तो कहीं पर उसका असर होना था, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का, कि यह अच्छा ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने 10 दिन कंट्रोल के बाद में जब वह शुरू होता है तो एक ही बार में निपट जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं बीच में अगर कोई दोस्त मिल गया ना तो फालूदा भी खा लेगा, और थोड़ा सा आगे गया बुआ के यहाँ या मामा के यहाँ, उसने अरे मेरा भांजा कितना अच्छा 10 दिन तक बेचारा फ्रूट्स पर था, या बेचारी ने 10 दिन तक खिचड़ी खाई है, या 10 दिन तक कुछ नहीं खाया है, बेटा थोड़ा सा नमकीन खा ले, इंदौर से लाया हूँ बहुत अच्छा है, चटपटा, खा लेगा। वो बुआ के यहाँ जाएगा तो बुआ अलग स्वागत करेगी, तो डोसे भी खा लेगा, फिर इडली भी खा लेगा, फिर चटनी भी 3 बार ले लेगा। इस प्रकार से वो 1 महीने में वो 10 दिन की कसर जो है ना, वो 1 महीने में तो साल भर का निकाल लेता है हिसाब किताब बराबर। ये है भोगों की तीव्रता।
और इस जिह्वा इंद्री के लिए अगर कोई सोचे कि मैं एक बार खाने के बाद में तृप्त हो गया हूं या अब नहीं खाना है, ऐसा नहीं होता है। रिसेप्शन हॉल में देखो आप, रिसेप्शन हॉल में व्यक्ति घूम के सबसे पहले अपना चेक कर लेता है कि आज ये वाला स्टाइल अपने लिए है, तो सबसे पहले वो खा लेगा। और जब उसको मालूम है कि भीड़ आने वाली है, तो भीड़ आने वाली है, दोस्त आने वाले, अब मामा काका या मिलने वाले आने वाले, तो प्लेट में फिर सलाद लेके खड़ा होता है। वो कोई पूछेगा भैया क्यों, बाकी नहीं जी मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ और ये अभी इतना ही ठीक है क्या। पहले सब सूट लिया और उसके बाद में अच्छा, इसके बाद मान लो अब जाते जाते पान, आइसक्रीम, कॉफी कुछ ऐसा हो गया, तो वो तो चलते चलते होगा। माने अगर इसको तृप्त होना होता तो तृप्त हो गया होता। 4-4, 5-5 घंटे रिसेप्शन चलते हैं, और कभी कभी तो शाम को बोले 5 बजे से आपके आगमन तक। तो आपका आगमन तो हो गया था 4 बजे, आप तो थोड़ी कसरत कर रहे थे यहाँ वहाँ घूम करके कि थोड़े लोग देख लें कि हाँ ये भी हमारा हाथ बटा रहे हैं। फिर तो उस दिन की छूट रहती है बाहर की। रात्रि भोजन का तो त्याग करते हैं, परंतु बाहर की छूट रहती है, या शहर के बाहर की रहती है, फिर कभी कभी की छूट रहती है। महीने में 4 दिन की छूट रहती है, तो महीने के 4 दिन में तो 1.5 महीने की कवरेज हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं है और ये दुख से ही प्राप्त होता है। भर लेते हैं, परंतु उसके बाद जब गैस बढ़ती है, अनिद्रा आती है या पेट साफ नहीं होता है, फिर चूरन चटनी दवाइयाँ त्रिफला, फिर इसके बाद नंबर आता बाबा रामदेव का। तो इसके बाद में तो भोगों की प्राप्त, व्यक्ति दुखी होता है, उसको दुख से ही प्राप्त होंगे भोग। बिना दुख के किसी को भोग प्राप्त नहीं होते हैं। भोग जो होते हैं वह जब जिस जीव को प्राप्त करना है, तो वह भोग हर जीव को दुख के साथ ही प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कई मिठाई की, कचौरी की, समोसे की या किसी नमकीन की दुकानें बड़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं। अब विचार करने वाली बात है, वो कचौरी है वो पूरे शहर में बिक रही, परंतु एक व्यक्ति बोलता है कि उनकी कचौरी सबसे अच्छी है। अब वो व्यक्ति शाम को निकलता है, घंटों से ट्रैफिक में जाता है, फिर ट्रैफिक में भी वो सब कष्ट सहन कर रहा है, और उसके बाद वहां पहुंचता है मुश्किल से, लाइन में लगता है आधा घंटा। खाना क्या है? कचौरी। और वो कचौरी के लिए कितनी उसने मेहनत मशक्कत की, आ गया, वो मालूम चला 1.5 घंटा आने में लग गया, तो कचौरी तो बीच में ही पच गई, बचा क्या? व्यक्ति कहीं कहीं मान लो कुछ लोग बोलते फलाने होटल में भोजन करने जाना है, अब होटल में